हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप मेडिकल एजुकेशन। लंग्स मीन्स फेफड़े। लंग्स हमारे शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं। लंग्स के द्वारा ही हम वातावरण से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर सेल से मिलकर बना होता है और सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर हमारे सेल्स को ऑक्सीजन ना मिले तो सेल्स की डेथ हो सकती है और हमारी भी डेथ हो सकती है। इसीलिए ऑक्सीजन हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है। यह जानने के लिए कि लंग्स कैसे कार्य करता है, इससे पहले हमें लंग्स के स्ट्रक्चर को जानना होगा। तो आइए देख लेते हैं लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में। हमारे शरीर में दो लंग्स पाए जाते हैं, पहला राइट लंग्स और दूसरा लेफ्ट लंग्स। इन दोनों के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया आगे जाकर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, पहला राइट ब्रोंकस और दूसरा लेफ्ट ब्रोंकस। ब्रोंकस का आगे जाकर सब डिवीजन हो जाता है जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं और इन ब्रोंक्यूल्स के आगे एरोलाई पाया जाता है जो एक अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई देते हैं। हमारे लंग्स में एरोलाई की संख्या लगभग 300 मिलियन होती है। हमारा ट्रेकिया लैरिंक्स से जुड़ा होता है और लैरिंक्स फेरिंक्स से जुड़ा होता है और फेरिंक्स हमारे नोज से जुड़ा होता है और हमारे लंग्स के नीचे डायफ्राम पाया जाता है। ये था लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में। अब देख लेते हैं कि हमारा लंग्स कैसे काम करता है। सांस लेने की क्रिया दो चरणों में पूरी होती है, पहला इंस्पायरेशन, दूसरा एक्सपायरेशन। पहला इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मीन्स वातावरण से हवा को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को इंस्पायरेशन कहते हैं। दूसरा एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन मीन्स शरीर में उपस्थित हवा को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को एक्सपायरेशन कहते हैं। अब जान लेते हैं कि हम सांस कैसे लेते हैं। वातावरण में जो हवा है उसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 1% कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस मौजूद होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले हवा हमारे नोज में जाता है, फिर फेरिंक्स और लैरिंक्स से होते हुए हमारे ट्रेकिया में जाता है और ट्रेकिया से राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में जाता है, फिर ब्रोंक्यूल से होते हुए हमारे एरोलाई में पहुंच जाता है। एरोलाई में ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। एरोलाई हवा में मौजूद ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड को दे देता है। ब्लड ऑक्सीजन को हमारे शरीर के सभी सेल्स को दे देता है और सेल्स में उपस्थित CO2 को लाकर हमारे एरोलाई को दे देता है, जिससे एरोलाई एक्सपायरेशन की क्रिया द्वारा CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। आई होप आपको यह समझ आ गया होगा कि हमारा लंग्स कैसे कार्य करता है।